Hello students, welcome back to my YouTube channel, and today we are reading 16th lesson of a 5th class NCERT book. The name of this lesson is The Little Bully. This is a very beautiful story about a student, how much notorious he was. The Little Bully means एक छोटा धमकाने वाला. बुली होता है जो बहुत ही एग्रेसिव होता है बच्चा, जो हमेशा अपना आप दिखाता है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और सबको परेशान करता है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. एक समय की बात है, बहुत पुरानी भी नहीं है, कि एक लड़का था जिसका नाम हैरी था. हालांकि वो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन स्ट्रांग था और उसे जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे, लड़के या लड़कियां, उन्हें टीज होता परेशान करना बहुत अच्छा लगता था. बट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. पर उसे दूसरों को चिमटी काटना बहुत पसंद था. ही कुड मेक अ बिग ब्रूश अपीयर इन हाफ अ सेकेंड. वो आधे सेकंड में ही एक बहुत बड़ा निशान डाल देता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन. और दूसरी जो वो ट्रिक खेलता था वो थी लोगों को पिन चुभोना. प्रिकिंग होता है चुभोना. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप समझ सकते हो कि बच्चे उससे कितनी नफरत करते थे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. वे उसे वापस पिंच करते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से उन्हें पिंच करता. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स. वे अपने अध्यापकों से ये बात बताना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो कहानियाँ बनाने लगता. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. एक समय उनकी पूरी क्लास सी साइड होता है समुद्र के किनारे घूमने के लिए, पिकनिक करने के लिए गई. सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. एक्साइटेड मीन्स उत्साहित होना. On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन सूरज जो था वो बहुत चमक रहा था, अच्छी धूप थी और सभी बच्चे वाइल्ड विद एक्साइटमेंट होता है, खुशी से पागल हो रहे थे. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हैरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. वे भीड़ में ट्रेन में चढ़े और बैठ गए, पर हैरी के साथ कोई नहीं बैठा क्योंकि हैरी सबको पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचे, सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए ट्रेन से नीचे उतरे. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. जैसे ही वो रेत में दौड़ने लगे, सबने हाथों में हाथ पकड़कर दौड़े, परंतु हैरी का हाथ किसने भी नहीं पकड़ा क्योंकि कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाता. Harry was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. Harry गुस्सा हो गया. वह सैंडी कॉर्नर रेत से भरे हुए किनारे में चला गया जिसके पास रोकी चट्टानों में पानी भरा हुआ था. एक पूल बना हुआ था, उसके पास जाकर बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच निकाला और देखने लगा. It was a good lunch. ये बहुत अच्छा लंच था. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. और उस लंच में क्या था? 2 उबले हुए अंडे थे, 6 जैम लगे हुए सैंडविचेस थे, 3 पीस ब्रेड और बटर के थे, एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट थी. He would eat it all by himself. वो सारा ही खुद खाने वाला था. He wouldn't offer anything to anyone. वो किसी को भी ये अपना जो सामान था शेयर नहीं करने वाला था. Just as he was beginning on the eggs, he heard a harsh voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. जैसे ही वो अभी अंडे खाने वाला था, उसने एक कर्कश मोटी सी आवाज़ अपने पास सुनी. गुड मॉर्निंग. मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक तुम्हारे जैसे लड़के से मिला. हैरी turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? हैरी जैसे ही मुड़ा और एक टक वो डर से देखने लगा. क्या तुम समझ सकते हो कि उसने क्या देखा? हैरी saw a monster crab walking seaside out of the pool. हैरी ने एक मॉन्स्टर बड़े से क्रैब को उस पूल से बाहर निकलते हुए देखा. His eyes were on the ends of short stalk and he looked most queer.
उसकी जो आंखें थी वो उसके जो क्रैब होता है उसमें छोटी छोटी सी लुक हियर स्टॉक्स होती हैं और उसके ऊपर लगी हुई होती हैं, जैसे इस क्रैब में दिख रहा है लाइक हियर। और वो बहुत ही कोई डरावना दिख रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हैरी। उसने अपना आगे का पंजा हैरी के सामने किया। हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. हैरी ने सोचा कि वो हैंडशेक कर रहा है, उसने भी अपना हाथ क्रैब की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया कि क्रैब ने अपने पिंसर्स होते हैं जो क्रैब के आगे आपने देख रहे हैं कि हैरी का हाथ पकड़ रखा है कि ये पिंसर्स होते हैं, चुभोने वाले होते हैं, जो दूसरों को चुभोते हैं। उससे उसने हैरी का हाथ पकड़ा और ज़ोर से उसके हाथ को दबाया, और जो छोटा लड़का था, येड होता है बहुत ही दर्द में कराहना, ज़ोर से चिल्ला उठा। हियर इज़ माई गुड कज़न सैड द क्रैब प्लीजेंटली। क्रैब खुशी से कहने लगा, ये रहा मेरा बहुत चचेरा भाई, बहुत अच्छा। एंड टू हैरी हॉरर ही सा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल। और हैरी और डर गया जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लॉबस्टर जो है वो धीरे धीरे उस पूल से रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर took his hand in his great pincers like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. इससे पहले कि हैरी उसको रोक पाता, लॉबस्टर ने उसके हाथ को अपने बड़े बड़े पिंसर्स जैसे पंजों में पकड़ा और इतनी ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से पिंच किया कि हैरी दर्द से कराह उठा। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. वह उस पूल में हैरानी से देखता रहा और उसने बहुत सारे श्रिम्प्स एंड प्राउन्स होते हैं, वो वन काइंड ऑफ फिशेस होती हैं, मछलियों की किस्में होती हैं जो अलग अलग तरह के कलर की थीं। बहुत सारे क्रैब, बहुत सारे बड़े बड़े लॉबस्टर थे, वो बाहर आए और वे हरी को तब तक पिंच करते रहे जब तक कि उसमें काले और नीले निशान नहीं पड़ गए। डोंट यू लाइक इट? said all the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun. तो वो क्रिएचर वो कहने लगे कि हैरानी में कहने लगे कि तुम्हें पसंद नहीं आया। हम तुमसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम तो सबसे बड़े चैम्पियन हो पिंचर और पिकिंग करने में। मतलब तुम सबको चिमटी काटते हो और साथ में पिकिंग भी करते हो, पिंचू होते हो, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। आओ आओ हम मज़े करते हैं, एक दूसरे को पिंच करते हैं। हैरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। लिफ्ट मीन्स अपने पैरों पर उछलना। हैरी जोर से अपने पैरों पर उछला और चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. उसका लंच रोल्ड होता लुढ़क कर पूल में गिर गया, उस पानी में गिर गया, और जैसे ही क्रैब्स और लॉबस्टर ने देखा कि उसका लंच गिर गया है, वे जल्दी से उसे खाने के लिए वहाँ से भागे। Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हैरी ने जैसे देखा कि वो थोड़ा सा समय है जब वो क्रिएचर उसके बारे में भूल गए हैं, वे जल्दी से मुड़ा और अपनी लाइफ बचाने के लिए, जान बचाने के लिए भागा। उसकी आंखों से, उसके गालों से आंसुओं की स्ट्रीमिंग होते, धारा, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, ही थॉट। उसने सोचा उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया जैसे मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर। परंतु इसे कितना दर्द हुआ, और मुझे ये क्रैब और लॉबस्टर से बहुत नफ़रत हो रही है। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। और मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चे भी मुझसे नफ़रत करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर। मैं आज से किसी को भी पिंच और प्रिक नहीं करूँगा। दिस इज़ द स्टोरी written by Enid Blyton, and here is Harry, are some creatures. I hope you like this story and enjoy this story very much.
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो अभी हम इसका बुक वर्क करेंगे। पहले करेंगे हम इसके वर्ड मीनिंग। मैं कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग माई नेक्स्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन क्विकली। सो इट्स फर्स्ट वर्ड इज बुली और ट्रबलसम पर्सन, धमकाने वाला। टीज हर्ट, तंग करना, परेशान करना। ब्रूइश, प्रेस हार्ड, चोट या खरोंच के निशान। टेलिंग टेल्स, एन ओल्ड वाइफ्स टेल, बे सिर पैर की बातें करना। प्रिकिंग, पिंचिंग, किसी चीज को चुभोना। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, मैड विद जॉय, खुशी से पागल होना। हॉर्स, रफ एंड डीप साउंड, कर्कश आवाज। फ्राइट, फियर, डर, भय या आतंक। स्टॉक, मेन स्टेम, फीट, डंठल, पैर। क्वीर, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब। क्लॉ, पाव, पंजा। पिंसर्स, ग्रिपिंग टूल्स, चिमटी। येल, क्राई, अलाउड, चीख पड़ना। हॉरिड, टेरिबल, खतरनाक, डरावना। श्रिम्प, प्राउंस, काइंड ऑफ फिश, मछली की किस्में। एगर्ली, नीली, अधीरता से, बेसब्री से। निप्ड, पिंच्ड, काटा। लेफ्ट टू हिज फीट, स्टूड अप, कूदकर खड़ा होना। Here is some words are given in your book, page number 142. We have to make sentences by using ly. The first word is clear. Clearly, the boy cannot speak clearly. Merry, merrily. Children celebrate occasion merely. Weary, wearily. I felt wearily in the evening. Double, doubly. Make doubly sure that you have locked the door. Dreary, drearily. We passed the whole day drearily. Bright, brightly. The sun shone brightly. Bad, badly. He spoke to me badly. Fond, fondly. The mother touched me fondly. Question 1 is, how did the seaside creature, the crab, the lobster, etc. teach Harry a lesson? Write in a few lines. The answer is, the crab nipped Harry's hand, the lobster pinched his head, the other seaside creatures pricked him black and blue. Thus Harry learnt a lesson. Second question is, can you tell difference between a turtle and a tortoise? Write a few lines. Firstly, you should have to know what is the difference between turtle and tortoise. Turtle is a sea creature. The first picture is a turtle and second picture is a tortoise. Tortoise is lived land and water. Okay, here are difference. Firstly, we are reading about turtle. A turtle is a huge creature with a hard shell. It has flippers. It lives in the sea. The female turtle come to shore to lay eggs. All reptiles having shells are called turtle. Second is tortoise. It has 4 legs. It lives in water and land. It is a slow moving reptile. A tortoise is smaller than turtle. This is turtle and this is tortoise. टर्टल जो होता है वो आपको याद होना चाहिए कि वो समुद्र में ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता है, बस अंडे देने के लिए बाहर आता है। और जो आपका टर्टल्स होता है वो आपको ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह मिल जाएगा। टर्टल बड़ा होता है और टर्टल्स बहुत छोटा होता है। There is a book work. Question 1 is, these are tick cross. Why did all the children hate Harry? बच्चे सभी जो थे वो हैरी से क्यों नफरत करते थे? सेकंड इज आंसर, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम. Nobody took Harry's hand because nobody went near him. Nobody played with him. This show that Harry had. कोई हरी का हाथ नहीं पकड़ता था, कोई इसके नज़दीक नहीं जाता था, कोई भी उससे नहीं खेलता था. ये क्या दिखाता है कि हरी कैसा था? कि हरी के नो फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट दैम डाउन. यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वहाँ से बताया गया है कि आपने कौन कौन से एक्शन होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं जिससे एक फ्रेंडली होते हैं. तो फर्स्ट आएगा रिस्पेक्टिंग अदर पीपल. सेकंड होगा आपका बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल. एंड लास्ट इज प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. हियर इज अ पजल गेम. यू शुड हैव टू रीड हियर एंड fill in your book. नेक्स्ट वॉज हैरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू मीन्स कि हैरी को तब तक पिंच किया गया जब तक वो काला और नीला नहीं हो गया. इसका मतलब हुआ कि देयर वर ब्रूइश ऑन हिज बॉडी. आई शैल नॉट पिंच एनी मोर एनी वन. शैल नॉट मीन्स शैल नॉट. Here are some words are given. You should have to write the full forms. Want, will not, weren't, were not, wouldn't, would not, couldn't, could not. The next question is, we have to write some words why using ly. So first word is clearly, clearly, dearly, badly, merrily. ये क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, मैंने आपको करवा दिया है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी जो है कॉपी में लिख कर बता दिया है, आपने वहाँ से राइट करना है.
Here our article we have to write Harry was an unpopular boy. The boys and girls went to the seaside for a picnic. He saw a big crab coming towards him. I found an empty bottle floating in the water. The sea creatures ate his food. आपको पता है कि एन लगाते हैं वोवल साउंड के साथ, द लगता है आपके डेफिनेट के साथ और ए लगता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ. दिस क्वेश्चन इज अबाउट टर्टल एंड टॉर्टोइज. And the last question is, Mary is climbing up the slide, Harry is kicking the boxing gear, little Bittu is licking a lollipop and Rita is sliding down the slide. और इसके साथ ही हमारा द लिटिल बुली लेसन जो है कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार जरूर देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है. और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि मैं जब भी नेक्स्ट लेसन डालूँ या कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तभी पहुँचेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे. तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय.